शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। बस ठीक है, इसको हल्का सा भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा की पवित्र धरा कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि पर यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय महेंद्र भाई मोती भाई पटेल जी की स्मृति में वनलताबेन पटेल ललिता दिप्तेश पटेल जी न्यू जर्सी अमेरिका से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। सोमानी जी सूरत से, दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से हैं। काबरा परिवार इनका पूरा परिवार शिव का परम भक्त है और बाबा की कृपा से इतनी फैक्ट्रियां होने के बाद भी
पूरे घर के बच्चे बच्चे शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद दें। प्रत्येक कथा के यजमान बनते हैं। आपके बड़े भैया का भी जो स्वभाव है पूरे परिवार को लेकर चलना, बड़ा आनंदित स्वभाव। मैं पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ। सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। स्वर्गीय श्री मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा विदर कर्नाटक से। स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल महेश्वरी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी द्वारा इंदौर से। ये दोनों प्रत्येक कथा के यजमान बनते हैं महेश्वरी जी। इनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरेटवार जी स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुरेटवार जी द्वारा उदगीर से यजमान परिवार है। श्रीमती सरला कैलाश उंगटा जी कलकत्ता से। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बलवाड़ी सेंधवा से। श्री रमेश रेखा ठकराल जी मोना ठकराल जी दिल्ली से। श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से। श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुनाल दिव्य मुंबई से। श्री राजेंद्र एम सिंह जी संजू देवी जी श्वेता कैलाश पटेल पालघर मुंबई से। श्री सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वर जी प्रतापगढ़ राजस्थान से। श्रीमती भुवनेश्वरी यादव अनुराग सिंह यादव जी की पूर्वजों की स्मृति में जयपुर से। स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शेल के पटेल जी द्वारा संभाजी नगर से। श्री रमणीक लाल रायचूरा जी रंजना रायचूरा जी टिकरापारा बिलासपुर से। श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से। स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से। स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीत दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से। श्री रामकिशोर सिंह पूनम सिंह जी दिल्ली से। श्री प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंद्रोशी संभल से। श्री हंसराज लखन पाल जी हिमाचल प्रदेश से। श्री वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। श्री सुनील गणपतराव देशमुख जी प्रणीता सुनील देशमुख जी पुणे से। श्री जगत सिंह फुलवासी जी नेरुल मुंबई से। श्री अवधेश दीपमाला बनवाल जी बनारस से कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया है और अपने जीवन को धन्य बनाया। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक माता
एक पिता, एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही। ये ऐसे हैं जिनके पास यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही। अपना जो पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा बैठे हुए। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। निश्चित। आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज। फुलेरा दूज तो कल है, पर भीड़ आज देरी हो गई है। इतना शिव भक्त यहां आया। अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा, शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा, श्रेष्ठ भाव लेकर यहां पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान वाराह ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था, हिरण्याक्ष को मारने।
बोल वराह भगवान की। दांतों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की ये कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था। पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया, हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जा। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह उतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं, पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिवजी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना चाहता हूं। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए।
भगवान शंकर ने अपने दो हाथ, दो दांत बनाने के लिए दिए और उन दो हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर है। महाराज, ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारता। शिव जी के हाथ में तीन चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल एक लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो,
पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में। फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक, बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक, जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है, उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर
क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं, ढेर। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछा? कोई नहीं पूछा। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो। तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी
सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी नहीं जाते। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में। उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया भंडार का आप जिस भाव से जाते हो, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण। जब हम भीतर कुबरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है।
किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप देकर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान का। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहां से जाते जाते मन में एक भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगी। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई, नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को, नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, अच्छा देखिए, समझिए। शिव, मेरा नाम बबीता साहू है, मेरे पति का नाम राजकुमार साहू है। मैं गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। 2021 में मेरी नाक में गठान बन चुकी थी। 2 अस्पतालों में जांच कराई, दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला। तब मैं जबलपुर अपनी दीदी के घर गई और वहाँ एक दीदी ने मुझे सीहोर के आकर रुद्राक्ष लेने की सलाह दी और रुद्राक्ष के जल का उपाय बताया। फिर मैं सीहोर आई, बाबा की पूजा करके रुद्राक्ष प्राप्त किया। रोज रात में 1 लोटा जल रुद्राक्ष रख देती। सुबह वही भोले बाबा को अर्पित कर उसी जल को अपनी नाक में लगाना चालू किया। प्रतिदिन 1 बेलपत्र बाबा के मंदिर में लेकर आती और प्रार्थना करके खाती। कुछ दिन बाद जब फिर डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि आपके
नाक में जो गठान थी वो घुल गई है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब से मैं रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को धन्यवाद देती हूँ और अभी तक 4 बार सीहोर आने का मौका मिला बाबा की कृपा से। गुरुजी, मेरी एक छोटी बहन मीना साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी एक छोटी बहन मीना साहू, पति पीछे किसी को भेज दो, आवाज आने का, पीछे आवाज नहीं जा रही है शायद। शंभू, मीना साहू। गुरुजी, मेरी छोटी बहन मीना साहू, पति सुशील साहू को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित बता दिया। जनवरी 2025 से उनका इलाज चालू है। अप्रैल में कैंसर इतना ज्यादा फैल गया कि पैर की सर्जरी करना पड़ी और एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया है, अप्रैल 2025 से, कि 1 महीने में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इनमें इतना वो नहीं। मेरी बहन से मैंने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जल चढ़ाकर पियो, रुद्राक्ष का जल पानी में डालकर रखकर शिव को चढ़ाकर यदि पियोगे तो स्वास्थ्य में आराम रहेगा। डॉक्टर ने तो 1 महीना दिया था गुरुदेव उनके प्राण जाने के लिए, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। शिव किसको कहते हैं? आपका विश्वास ही शिव है। पीछे आवाज नहीं जा रही है शायद, तो उसको देखवाओ, चेक करवाओ, तुरंत चालू करो पीछे के। शिव किसको कहते हैं? आपके विश्वास को शिव कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर भोले शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती जावी बाबा डोर रखो छड़ी नामी कड़नी शिव शरणागति कर रहे। शिव और कहीं नहीं है, आपके विश्वास में शिव, आपके भरोसे में शिव। भक्ति करो, मना नहीं है। भक्ति करो, मना नहीं है, पर उस भक्ति में जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है, पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनुभव प्रखर है। और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां
और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हमारे मध्य प्रदेश की जानते हैं, आपके महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, हमारे यहाँ पहले एक नियम था, और वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था, और माइक नहीं, बक्सों की आवाज खोली, बक्सों की आवाज नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। और शंभु शरण दया ओ शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया हमारे यहाँ पूर्व का एक नियम चला, पूर्व का नियम। हमारे बीच में समाज सेवी और युवाओं को जोड़कर सनातन की एकता को जागरूक करने वाले श्री भैया अखिलेश राय जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। कथा के मध्य में ही भाई मनोज जी चौरसिया, जिन्होंने अब की बार बिटले सेवा समिति में चिकित्सा को बहुत जागरूकता के साथ कार्य किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ किया। हमारे यहाँ का पहले का एक नियम था, और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया, उसमें नमक क्यों नहीं डाला, उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली, तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को, हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है, अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे
नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा, हम नहीं। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो, और विश्वास है मुझे मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम। और जब भक्ति प्रखर हो जाती है, भक्ति विश्वास की दृढ़ता में प्रबल हो जाती है, तो दुनिया का सारा काम हो। एक पत्र है, देखिए, सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा के बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जिन जिन के पत्र पढ़े जाते हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा, बिहार से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं, मैं 2020 से बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही। 2020 से मैं बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। जितनी बार आती हूं, कथा सुनती हूं, बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ देकर भेजता। मैं उसको लिखना चाहता हूं। पहला रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आई, मेरे बड़े बेटे वरुण पाठक, जिनका सिलेक्शन CISF में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अहमदाबाद में कार्य कर रहा हूँ। दूसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, जिसका परिणाम मेरी पुत्री अर्चना कुमारी, जिसका सिलेक्शन बाबा की कृपा से बिहार पुलिस में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। मेरा तीसरा रुद्राक्ष उत्सव, मैं तीसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई और कावड़ यात्रा भी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी एक पुत्री का मेडिकल फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आया। तीनों के फोटो लगा रही हूँ। जब से मैं आ रही हूँ तब से मुझे बाबा तीनों के फोटो लगा